मुझे तो बताएं, आपने किस बात का सदमा लिया था? आखिर हुआ क्या था? कितनी बार पूछोगे बेटा? बिल्कुल ठीक हूँ, सुबह से दिल घबरा रहा था, होने वाली बात भी हो गई, इसमें भी अल्लाह की कोई मसलहत हो गई। वो तो ठीक है दादी, लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं आपने जरूर किसी बात का सदमा लिया है। डॉक्टर्स की बात जाने दो, तो एक बीमारी से 10 बातें निकाल लेते हैं। वो तो दिल का हाल भी रिपोर्ट में देख के बता देते। जिन्हें पता उन्हें कुछ नहीं पता। बेटा, डॉक्टर से इजाजत दे, मैं घर जाना चाहती हूँ। दादी आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही। आइए डॉक्टर साहब। जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? कैसा महसूस कर रही हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मैं अम्मार से यही कह रही थी कि मैं घर जाना चाहती हूँ, मुझे घर जाने की इजाज़त दे दीजिए। ठीक है, मगर जो बातें हम आपको बताएंगे आपको उन पर सख्ती से अमल करना होगा। मिस्टर अमार जी। आप आइए मेरे साथ। जी ठीक। यू स्टे हियर। अच्छा, तो ये ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ इंशाल्लाह। जी डॉक्टर, आपने मुझे बुलाया? जी, हम आपकी ड्यूटी टाइमिंग चेंज कर रहे हैं। अब आपको नाइट शिफ्ट करनी होगी। मगर डॉक्टर, मैं नाइट शिफ्ट नहीं कर सकती हूँ। मेरे आने जाने का मसला हो जाएगा और मुझे घर से इजाज़त भी नहीं मिलेगी। देखें, मैडम अजमल साहब कह रहे हैं कि हमें डे टाइम के लिए स्टाफ की ज़रूरत नहीं है, हमें नाइट शिफ्ट के लिए स्टाफ चाहिए। और रही बात आपकी कन्वेंस की, तो वो भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी आपके मसला हल हो जाएगा। हॉस्पिटल आपको बहुत जल्दी कन्वेंस प्रोवाइड कर देगा। मगर मैं... आपकी मर्जी, अगर आपने यहाँ जॉब करनी है तो आपको नाइट शिफ्ट करना होगी। अब आप जा सकती हैं। क्या मतलब है? तुम नाइट जॉब करोगी और सारी रात घर से बाहर रहोगी? रात भर घर से बाहर मतलब? अब जॉब तो करनी है ना। उन लोगों को डे में मेरी नीड नहीं है, और वैसे भी हॉस्पिटल की जॉब ऐसी ही होती है, कभी डे में शिफ्ट लगती है, कभी नाइट में। अच्छा, तो तुम ये बात सिर्फ मुझे समझा सकती हो, घर वालों को कैसे समझाओगी? दुनिया वालों को कैसे समझाओगी? और अम्मा, उन्हें कैसे समझाओगी? हम दोपहर की नौकरी से वो कितना हंगामा मचाती है, रात में जाओगी तो क्या क्या कहेंगी। वैसे एक काम करो, तुम अपने हॉस्पिटल वालों को कहो कि वो तुम्हारी शिफ्ट चेंज कर दें। वो मेरी मर्जी से टाइम डिसाइड नहीं करते। मैंने इंचार्ज से बात की थी, उन्होंने इनकार कर दिया। मैं बड़े पापा से खुद बात करूंगी। अच्छा, तो फिर जाओ शौक से बात करो, अगर मान जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्या चाहती क्या हो तुम लड़की? ये मोहल्ला छोड़ के चले जाएं हम? मैंने ऐसा भी नहीं कहा। पर चाहती तो यही हो ना? मैं सिर्फ नाइट जॉब की बात कर रही हूँ। अच्छा, ताकि तुम रात रात भर घर से गायब रहो और लोगों की बातें हम सुने। ओ बीबी, इतना हौसला नहीं है मुझ में कि सारी जिंदगी की कमाई हुई इज्जत तुम्हारे कदमों तले रख दूं और तुम उसे मनमानी करके रोंती हुई चली जाओ। हॉस्पिटल में नाइट जॉब करना आम बात है। वहाँ का माहौल बहुत सिक्योर होता है, डॉक्टर, नर्सेज, हर कोई मौजूद होता है। हॉस्पिटल में मरीजों की वजह से नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ती है कुछ स्टाफ को। पर तुम
नाइट ड्यूटी नहीं करोगी, कह दिया ना। आप प्लीज मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दें, मैं कोशिश करके ट्रांसफर डे में करवा लूंगी। बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? क्योंकि बहस करने की आदत जो हुई इसे, यही एक बात तो सिखाई है इसकी माँ ने। प्लीज मेरी मामा के बारे में कुछ मत कहें। 1000 बार कहूंगी, तुम्हें भी कहूंगी, तुम्हारी माँ को भी कहूंगी, जिसकी वजह से ये मुसीबत पड़ गई हमारे गले। अरे इस घर में रहना है ना तो शराफत से रहो, और अगर मनमानी करनी है तो कहीं जाओ, और मेरा घर है ये। चुप कर जाओ साजदा, की बहस लगा रखी। अरे ठीक ही तो कह रही हूँ, क्या नहीं मिल रहा इसे यहाँ? खाना पीना रिहाइश सब कुछ मिल रहा है ना, तो फिर जरूरत क्या है इसे नौकरी करने की? जब आप लोग मुझे अपना नहीं समझते तो मैं भी गैरों से इमदाद नहीं लेती। हाँ तो फिर चली जाओ ना, क्यों रह रही हो यहाँ? ठीक है, मैं जा रही हूँ। मुझे यहाँ आने से पहले सोच लेना चाहिए था। जिस घर में मेरे पापा के लिए कोई जगह नहीं थी, वहां मुझे क्या पनाह मिलेगी। मुझे यहाँ आने से पहले सोच लेना चाहिए था। जिस घर में मेरे पापा के लिए कोई जगह नहीं थी, वहां मुझे क्या पनाह मिलेगी। मेरी बेबसी का खुदा गवाह, वही जाने दर्द की शिद्दतें। मिला दर्द जो वो मिटा नहीं, मेरी ख्वाहिशें बनी हसरतें। हो ये सितम है या है इनायतें, कैसे टूटे दिल को मैं जोड़ लूं। मेरी चाहतें क्यों बनी सजा, क्यों हुई गमों की ये बारिशें। नहीं बेवफा ये मोहब्बतें, नहीं बेवफा ये दिल। हंसी हारे यार मुकद्दरा तो सदा हाल न पूछ सदा रब वारस। हंसी हारे यार मुकद्दरा तो सदा हाल न पूछ सदा रब वारस। जी इस बार अटैक में इतनी शिद्दत नहीं थी। अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। जी डॉक्टर साहब। पेशेंट को मुकम्मल तवज्जो की ज़रूरत है। हर वक्त उनके पास कोई ना कोई मौजूद होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब। बेहतर है कि आप किसी नर्स का इंतजाम कर लीजिए। कहते तो आप दोनों ठीक हैं, अगर आपकी नज़र में कोई नर्स हो तो प्लीज़ मुझे लाजमी बताइएगा। जी आप ऐसा कीजिए कि यहाँ अजमल साहब होते हैं, मैट्रन होते हैं, इस सिलसिले में वो आपकी मदद कर सकते हैं। मैं आपको उनका नंबर देती हूँ, आप उनसे मेरे रेफरेंस से बात कर लीजिएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। नंबर क्या है उनका? ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू। मैं दादी के पास हूँ। जी सर। ठीक है। मेरे अल्लाह ने सुन ली मेरी,
इस लड़की के नापाक कदम जैसे ही मेरे घर से दूर होंगे ना, मन्नत मानी थी मैंने कि मैं मासूम बच्चों को खाना खिलाऊंगी और मजार पे चादर चढ़ाऊंगी। अल्लाह तेरा शुक्र मेरे पाक परवरदिगार, तेरा शुक्र मेरे मौला, जितना शुक्र करूंगा। सुनो, कहाँ जाओगी? मेरी मामा कहती थी जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो गॉड रास्ता दिखाते हैं। गॉड, सुनो, तुम उन्हीं की बातों का बुरा मत माना करो। उनकी आदत है, बल्कि शुरू से ही ऐसी है। मगर मेरी आदत नहीं है हर वक्त इंसल्ट सहने की। मेरी आदत नहीं है हर वक्त डांट सुनने की। मेरी हरगिज़ आदत नहीं है अपने मामा पापा के बारे में बुरा सुनने की। मारिया, मारिया बात तो सुनो। मारिया, मारिया, मारिया रुक जाओ, प्लीज मत जाओ, प्लीज। निकल जाओ यहाँ से। तुमने मेरा मान, मेरा फख्र, मेरी इज्जत, मेरी मोहब्बत सब कुछ सिर्फ अपनी ख्वाहिश की वजह से मिलियामेट कर दी। चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। भाईजान, ऐसा तो ना कहें। मैंने आप लोगों का दिल दुखाया है, मुझे माफ कर दे। मैं आपसे अलग नहीं रह सकता भाईजान, मैं आपसे जुदा नहीं रह सकता, मुझे यहीं रहने दे। नहीं रह सकते अब तुम हमारे साथ। चले जाओ, इससे पहले कि चले जाओ। मैं जा रही हूँ। मुझे यहाँ आने से पहले ही सोच लेना चाहिए था। जिस घर में मेरे बाबा के लिए कोई जगह नहीं थी, वहाँ मुझे क्या पनाह मिलेगी? जिस घर में मेरे बाबा के लिए कोई जगह नहीं, वहाँ मुझे क्या पनाह मिलेगी? भाईजान, मैं आपसे जुदा नहीं रह सकता, मुझे यहीं रहने जिस दे। घर में मेरे बाबा के लिए कोई जगह मैं आपसे अलग नहीं रह सकता, वहाँ मुझे क्या पनाह भाईजान, मैं आपसे जुदा नहीं रह सकता, मुझे यहीं रहने दे। मैं मजीद इस घर में नहीं रुक सकती, मुझे जाना होगा। अम्मी जी को क्या हुआ है? कमल, अब्बू जी की तबीयत ठीक नहीं है, बेहोश हो गए। सुमेर को बुला जल्दी से। क्या बात है, गई नहीं तुम अभी तक? वो बड़े पापा की तबीयत। हाँ तो क्या चाहती हो, मर जाए वो? उनकी जो हालत है ना, उसकी जिम्मेदार भी तुम ही हो। खबरदार जो उनके सामने जाने का सोचा। आइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, बड़े पापा की तबीयत कैसी है अब? क्या हुआ है उनको? मेरी कज़न है डॉक्टर साहब। देखिए, हमीद साहब का ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई है और काफ़ी परेशान भी लग रहे हैं। उनको मैंने मेडिसिन दी है,
वो रेगुलर उनको देते रहें और उन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। वैसे वो ठीक हैं, डोंट वरी। चले मिस्टर सुमेर? जी प्लीज आइए। बड़ी ढीठ हो गई तो मना किया था ना अंदर आने से, फिर आ गई। मुझे बड़े पापा को देखना है, उनकी तबीयत। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बड़ी अच्छी तरह समझती हूँ मैं तुम्हारी सारी ड्रामेबाजियां। ये सब तुम क्यों कर रही हो जानती नहीं हूँ मैं। अरे 2 आंसू बहाकर मासूम सी शक्ल बनाकर हाजी साहब का दिल मोम करना चाहती हो। आप इतना बुरा कैसे सोच लेती हैं? चुप। चलो यहाँ से। बड़ी मामा, निकलो। बड़ी मामा, इस वक्त हाजी साहब को आराम की जरूरत है। रहम करो उन पे। जाओ यहाँ से। तुझे क्या सुनाऊं मेरे हम नशी है तवील जाना हकायतें। मेरे ख्वाब हैं मेरे 400 है गगन को छूने की ख्वाहिशें। हो मेरे मेहरबान मेरे राज़दार कुछ देर रहने दे ख्वाब में। मेरी चाहतें क्यों बनी सजा, क्यों हुई गमों की ये बारिशें। नहीं बेवफा ये मोहब्बतें, नहीं बेवफा ये दिल। हसीहारे यार मुकद्दरा तो सदा हाल न पूछ सदा रब वारस। हसीहारे यार मुकद्दरा तो सदा हाल न पूछ सदा रब वारस। कॉफी। थैंक यू। तुम आज ऑफिस नहीं गए? नहीं, बिजी था ना इसलिए नहीं गया। दोस्तों के साथ बिजी थे? दोस्तों के साथ इसलिए नहीं गया। दानिश, तुम ऑफिस के मामलात को लेके कब सीरियस हो गए? मॉम क्या हो गया? मार सब कुछ देख तो रहा है ना। आप इतनी टेंशन क्यों लेती हैं? यही तो टेंशन है कि तुम्हें ऑफिस के मामलात में कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसने सब कुछ अपने हाथ में ले रखा है। वो स्याह करे सफेद करे, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए मॉम, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। लेकिन मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है। तो फिर आप कहना क्या चाहती हैं? यही जो तुम सुनना नहीं चाहते। तुम इस तरह से अंधा एतमाद कैसे कर सकते हो अमार पर? वैसे ही अम्मा जी उसके गुण गाती रहती है। देख लेना, एक दिन सब कुछ उसके हाथ में चला जाएगा और तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। देखिए मॉम, मैं उसी का हूं। आप शायद भूल जाती हैं कि अगर आज मैं आपके सामने मौजूद हूं ना, तो वो सिर्फ अम्मार की वजह से। ये बात मैं नहीं भूल सकता। वो एक हादसा था। मॉम, उसने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई थी। आपको याद नहीं जब स्टोर में आग लगी थी, आप किस तरह से चिल्ला रही थी? उस वक्त किसी ने मेरी जान नहीं बचाई, मगर अम्मार उस आग के अंदर आया था। अभी भी जलने का निशान उसकी पीठ पर मौजूद है। वो हादसा आप भूल सकती हैं, मगर मैं नहीं। मुझे उस पर खुद से ज्यादा भरोसा है। मेरी तो कोई भी बात तुम्हें कभी समझ में ही नहीं आती।
कौन? कमल? आप लेटे रहिए। क्यों आई तुम यहाँ? आप नहीं चाहते थे मैं यहाँ से जाऊं, तो बड़े पापा आपने मुझे रोका क्यों नहीं? तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं तुम्हारे जाने की वजह से बीमार हूँ? मुझे किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तुम्हारा बाप चला गया था ना मुझे छोड़ के, तब भी मैं मरा नहीं था, जिंदा रहा था और आज तक ठीक हूं। दिल धड़क रहा है मेरा, सांसें चल रही हैं मेरी अब तक। किसी के भी जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर मुझे फर्क पड़ता है। मुझे अभी भी बचपन की सारी बातें याद है। पापा मुझे बताया करते थे, बताते थे कि वो आपको भाईजान कहते थे। जब आपके बाबा उनको बचपन में मारते थे तो आप ही उन्हें बचाते थे उनसे। चलो जाओ, मुझे सुना। जाओ। रहने दो, मैं ले लूंगा। आप लेट जाएं आराम से। मैं नर्स हूं। मरीजों की केयर तो मैं बगैर किसी रिश्तेदारी के भी करती हूँ। मेरे पापा आपको भाईजान कहते थे। आज एहसास हुआ उनकी जान वाकई में आप में थी। हाँ भाई, क्या प्रोग्राम बना? हाँ हाँ, बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। अबे यार, तुम मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो यार? बताया कितनी दफा यार, ऐसे नहीं किया करो मेरे साथ। साहब, ये फूल ले लो। अबे यार, नहीं चाहिए फूल मुझे। हाँ अच्छा सुनो, ऐसा करो कि तुम लोग सारी चीजें खुद ही डिसाइड करो और मीटिंग का टाइम मुझे बता देना। साहब ले लो ठीक है? अरे नहीं यार, विक्की से खुद ही पहले पूछ लो यार, वो ऐन वक्त पे मना कर देता है। साहब ले लो ना। नहीं चाहिए ना, मैं कहा ना नहीं चाहिए। साहब सुबह से बहुत कम फूल बिके हैं, सही, साहब ठीक ले है। लो ना। ओके 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 ओके, अपना ख्याल रखना। साहब बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। साहब साहब यार मैंने हाथ क्यों पकड़ो? कितनी दफा मना किया? नहीं समझ आ रही तुम्हें? फूल नहीं चाहिए मुझे यार।
कब से दिमाग खराब करके रखा है, फूल ले लो फूल ले लो। ओ मिस्टर, ये क्या तरीका है? तमीज नहीं है आपको? एक बच्चे को धक्का देकर चलते बने इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। देखिए मैडम, शायद आपको पता नहीं है लेकिन गलती मेरी नहीं, जो इस भी बच्चे है। की है। बच्चे को धक्का देना नहीं बनता। तो प्लीज ये खुद गिरा है। शर्म आनी चाहिए आपको, एक बच्चे के साथ ऐसा सलूक करते हो। ओ हेलो मैडम, आपको नहीं लग रहा कि इस वक्त आप जरूरत से ज्यादा बोल रही हैं? आपको अपनी गलती का एहसास तक नहीं है, लेकिन इस बच्चे का नुकसान आप ही अदा करेंगे। देखिए मैंने कुछ नहीं किया है। आपने इसके फूल जाया किए, उसका नुकसान आपको देना होगा, दिए बगैर नहीं जा सकते। क्यों भाई, ठीक कह रही हूँ ना मैं? ये इसके नुकसान से बहुत ज्यादा है जो मैं इसे दे रहा हूँ। ये लो। ओ हेलो, ये पैसे इसके हाथ में तो भीख नहीं दे रहे हो इसे। उठाने हैं ना तो खुद ही उठा लो, वरना जो करना है कर लो। अच्छा, पैसे हाथ में दिए बगैर तो जाने नहीं देंगे हम। क्यों, ठीक कह रही हूँ ना मैं? हाँ भाई, पैसे उठा के दो बच्चे को, चलो पैसे उठाओ और दो इसको, जल्दी करो। रखो अपने पैसे। आखिरी क्या रखा? अबू जी आटा 25 बोरी। चने की दाल और काले चने लिखो। जी। अरे शुक्रिया, ये खर्चे के पैसे लिख लें। अच्छा उसका है, चने की दाल जो है ना इस बार बिल्कुल ताजी हाँ हो। बीबी, ये रातों का आना जाना ना बंद कर दो अब तो। कोई दिन की नौकरी ढूंढो। हालात देखो शहर के, तुम्हारे ही भले के लिए कह रही हूँ, दुश्मन नहीं है हम तुम्हारे। हॉस्पिटल वाले मुझे कुछ दिन तक ट्रांसपोर्ट का अरेंज कर देंगे, मैंने कहा है उनसे। ट्रांसपोर्ट का इंतजाम कर देंगे ना, तुम्हारी इज्जत की हिफाजत का जिम्मा तो नहीं लेंगे। ऐसे रातों को आना जाना कोई शरीफ लोगों का तरीका नहीं है। बड़े मोहल्ले में रहते हैं हम भाई, नौकरी तुम करोगी, बातें हम सुनेंगे। मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाओ, मैंने कब रोका है तुम्हें, और तुम कौन सा रुक जाओगी मेरे रोकने से। अम्मी जी मैं छोड़ देता हूँ मारिया। कोई जरूरत नहीं है, आराम से बैठा रहे। अबू जी की तबीयत ठीक नहीं है, उनके साथ बैठ के हिसाब कर। मैं चली जाऊंगी। नहीं नहीं, रुको रुको, जाओ समय छोड़ के आओ, ये मैं देखता हूँ। जी अबू जी, चले जाओ। सही से पकड़ के बैठना, गिरना मत। मैं ठीक से बैठी हूँ, तुम प्लीज तेज चलाओ, मुझे देर हो रही। ये कैसे चला रहे हो तुम? भाई मैंने तो कहा है कि सही से पकड़ के बैठो। तुम ऐसे बैठी हो कि कोई गैर हूं मैं, गजन नहीं हो तुम्हारा। अब यहाँ क्यों रोक दिया? हॉस्पिटल आगे है। मुझे पता है हॉस्पिटल कहाँ है, यार आइसक्रीम खाते हैं। देखो सुमैर, मुझे कोई आइसक्रीम नहीं खानी, मुझे हॉस्पिटल छोड़ के आओ। मेरे साथ बाहर आई हो, अच्छा चलो चिप्स ले लो, चिप्स ले आओ। मुझे कुछ नहीं खाना। ऐसे कैसे नहीं खाना, पहली बार आई हो, पार्टी तो होनी चाहिए। तो ठीक है, मैं ऑटो से चली जाती हूँ, मत लेके जाओ। अच्छा अच्छा, अरे नाराज क्यों हो रही हो? अच्छा आओ बैठो, छोड़ देता, बैठो बैठो, बैठ जाओ ना।
है? अमार, अमार बेटा, जी दादी, आपको कुछ चाहिए? अरे बेटा तुम आराम से जाके सो जाओ, मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं ले लूंगी। दादी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दादी आपका बुखार कम हुआ? अल्लाह का करम है बेटा, तुम इसी तरह मेरी फिक्र करोगे तो तुम खुद बीमार हो जाओगे। अरे मुझे कुछ भी नहीं होगा दादी, आपकी दुआएं जो मेरे साथ हैं। आप खुद ही तो कहती हैं ना कि दुआओं से किस्मत बदल जाती है, तो अगर दुआओं से किस्मत बदल जाती है तो मुसीबत भी टल जाएगी। आपकी दुआओं का असर मुझे कुछ भी नहीं होने देगा। आप प्लीज मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। बेटा तुम्हें सुबह ऑफिस पे तो जाना है, तुम आराम से सो जाओ। दादी मैं ऑफिस चला जाऊंगा, आप प्लीज सो जाइए। तुम इस तरह से बेआराम रहोगे तो मुझे कैसे नींद आएगी। ठीक है दादी, तो फिर ऐसा करते हैं कि मैं यहाँ आपके पास ही सो जाता हूँ। बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखते तुम, बहुत जिद्दी हो गए। अपने कमरे में जाके सो जाते तो नींद भी पूरी हो जाती और सुकून और आराम से सो भी जाते। दादी जो सुकून मुझे आपके पास मिलता है वो नींद में कहाँ। आप प्लीज मेरी फिक्र मत कीजिए, सो जाइए आप। I'm fine। मेरा बच्चा, गॉड, पहले मैं अपनी हर प्रॉब्लम अपनी मामा से शेयर कर लेती थी, मगर अब तो मेरी मामा भी मेरे पास नहीं है। मेरे पास सिर्फ आप हैं। प्लीज आप मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो। आप तो सब कर सकते हो, प्लीज मुझे ये नाइट जॉब नहीं करनी। प्लीज मुझे इस मुश्किल से निकाल दो, प्लीज गॉड। यार मुझे तो आज बहुत नींद आ रही है। मैं भी नहीं जानती थी कि नाइट शिफ्ट इतनी टफ होगी। तुमने इससे पहले नाइट नहीं की? नहीं। मुझे तो यार नाइट की शिफ्ट अच्छी लगती है, क्योंकि दिन के मुकाबले में नाइट में काम कम होता है। मुझे तो अजमल साहब ने दिन की ड्यूटी का कहा था, मगर मैंने मना कर दिया। अच्छा, मगर मैं तो डे ड्यूटी करना चाहती हूँ। मुझे नाइट की शिफ्ट से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा तुम कहो तो मैं अजमल साहब से तुम्हारी बात करूँ? ड्यूटी यहाँ नहीं, किसी के घर है। पेशेंट थोड़ा और ले, तुम्हें उसकी केयर करनी होगी। हाँ हाँ मैं कर लूँगी, प्लीज़ तुम बात करो उनसे। ठीक है, मैं अजमल साहब से बात करती हूँ। थैंक यू गॉड।